नमस्कार खम्मा गणित दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। मैं आपके साथ कमलेश शर्मा। आज हम इस वीडियो में राजस्थान की पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्य विधानमंडल का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजस्थान में अब तक के मुख्यमंत्री, राजस्थान में अब तक के लगे आपातकाल राष्ट्रपति शासन और पहली विधानसभा कार्यकाल से लेकर वर्तमान में 15वीं विधानसभा के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में पहली विधानसभा से लेकर 8वीं विधानसभा के कार्यकाल तक संबंधित संपूर्ण जानकारी का अध्ययन करेंगे तथा इन सब से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन भी करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान जिला दर्शन श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर और सवाई माधोपुर जिले का अध्ययन किया है। उन वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपको यह विवरण अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद? 168 में। जिस प्रकार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। कौन कौन से? राज्यपाल, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, लेकिन जिन राज्यों में केवल एक सदन या विधानसभा है वहां पे राज्यपाल प्लस विधानसभा बराबर विधानमंडल, यानी राज्यपाल और विधानसभा ही विधानमंडल कहलाएगा। जहां पर विधान परिषद नहीं है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा अंग ही विधानमंडल कहलाएंगे। राजस्थान में वर्तमान में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी यहाँ पर विधानसभा या विधान परिषद नहीं है। पहले विधानसभा की कार्रवाई जयपुर के सवाई मानसिंह टाउन हॉल में की जाती थी, लेकिन 2001 में नया विधानसभा भवन ज्योति नगर जयपुर में बनकर तैयार हुआ, जिसका लोकार्पण 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री के.आर. नारायण ने किया। इस भवन में जोधपुर, बंसी पहाड़पुर और करौली के इमारती पत्रों का उपयोग किया गया है। किसके? जोधपुर, बंसी पहाड़पुर और करौली के इमारती पत्रों का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं विधानसभा वाइज, सभी विधानसभाओं का बिंदु दर बिंदु अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विधानसभा, तो प्रथम विधानसभा, कौन सी? प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 में आम चुनाव हुए थे 1952 में देश में। और राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 29 फरवरी 1952 में। और इस विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी 23 मार्च 1952 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1952 को। इस समय राजस्थान में कुल कितने सीटें थी? 160, यानी विधानसभा सदस्य या विधानसभा सीट कितनी थी? 160। वर्तमान में अभी 200 है, प्रथम विधानसभा चुनाव में ये 160 थी। अब प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? यह है नरोत्तम लाल जोशी। ये कहां से थे? झुंझुनू से। चुनाव क्षेत्र कहां से था? झुंझुनू से। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है राजस्थान के? नरोत्तम लाल जोशी। और उपाध्यक्ष कौन है? प्रथम लाल सिंह सख्तावत। कौन है? लाल सिंह सख्तावत। विपक्ष के नेता कौन थे इस विधानसभा में? जसवंत सिंह। कहां से थे? बीकानेर से। कौन थे? जसवंत सिंह। प्रथम महिला विधायक इस विधानसभा में, प्रथम महिला विधायक, पहले विधानसभा चुनाव थे, इसमें प्रथम महिला विधायक थी यशोदा देवी। ये कहां से थी? बांसवाड़ा से। और कौन सी पार्टी से संबंधित थी? प्रजा समाजवादी पार्टी से। कौन सी? प्रजा समाजवादी पार्टी से। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 82 सीट पर। कितनी? और दूसरी पार्टी थी राम राज्य परिषद, उन्होंने 78 सीट जीती। कितनी? 78 सीट। कुल कितनी सीटें थी? 160। इस दौरान सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। प्रथम विधानसभा एक ऐसा विधानसभा चुनाव है जिसमें सर्वाधिक 17 क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। नेक्स्ट है इसमें दूसरी विधानसभा। प्रथम विधानसभा का अध्ययन कर लिया। इसका समय काल है 2 अप्रैल 1957 से 1 मार्च 1962 तक। कब? 2 अप्रैल 1957 से 1 मार्च 1962 तक। इस समय कुल विधानसभा सीट थी 176। प्रथम विधानसभा चुनाव में कितनी थी? 160। अब बढ़ के कितनी होगी? 176।
इस विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 119 सीट मिली। कितनी? 119 सीट मिली। और विधानसभा अध्यक्ष इस टाइम रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तीसरी विधानसभा समय काल था इसका 1962 से 1967 तक। कब से? 1962 से 1967 तक, 5 वर्ष तक। कुल सदस्य थे 176। दूसरी विधानसभा में भी 176 और तीसरी विधानसभा में भी कुल सीटें थी 176। इस समय एक नई राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी शामिल हुई। इन चुनाव में स्वतंत्र पार्टी शामिल हुई। और विधानसभा अध्यक्ष थे इस टाइम रामनिवास मिर्धा। कौन थे? रामनिवास मिर्धा। सर्वाधिक अवधि तक अध्यक्ष रहे थे ये। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले थे रामनिवास मिर्धा। मुख्यमंत्री थे इस टाइम मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। विपक्ष के नेता थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और इस चुनाव में, तीसरे विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 89 सीट मिली। कितनी? 89 सीट मिली। नेक्स्ट इसमें चौथी विधानसभा। कौन सी? चौथी विधानसभा। इसका समय काल था 1967 से 1972 तक। 1967 से 1972 तक। और इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीटें बढ़ाकर कितने कर दी गई? 184। दूसरे और तीसरे में कितनी थी? 176 थी। बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 184 सीटें। इस विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस कारण राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राजस्थान में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। किस दौरान? चौथी विधानसभा के दौरान। कब से? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक यह राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रपति शासन था चौथी विधानसभा के दौरान। और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। स्वतंत्र पार्टी व जनसंघ ने मिलकर डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अंततः मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार का गठन किया। कौन बने मुख्यमंत्री कांग्रेस में? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार मुख्यमंत्री बने। राजस्थान में लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री रहने वाले एकमात्र कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। वो सर्वाधिक अवधि तक भी यही है। इस अवधि में राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? बरकतुल्ला खां। कौन बने? बरकतुल्ला खां। 1972 तक थी इस विधानसभा की अवधि, लेकिन 1971 में बरकतुल्ला खां मुख्यमंत्री बन गए। इसी विधानसभा के दौरान राज्य मंत्री व संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। कौन सी विधानसभा के दौरान? चौथी विधानसभा के दौरान राज्य मंत्री एवं संसदीय सचिव का पद सृजित किया गया। नेक्स्ट इसमें इस समय चौथी विधानसभा के दौरान अध्यक्ष कौन सी विधानसभा अध्यक्ष? निरंजन नाथ आचार्य। कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य। अध्यक्ष को हटाने के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। इस विधानसभा में अध्यक्ष को हटाने के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा में। नेक्स्ट है पांचवी विधानसभा। समय काल था इसका 1972 से 1977 तक। कब से? 1972 से 1977 तक। विधानसभा अध्यक्ष थे इसमें रामकिशोर व्यास। कौन थे? रामकिशोर व्यास। और इस टाइम मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खां पहले। इसके बाद कौन बने? हरिदेव जोशी। इसी काल में, क्योंकि 1973 में बरकतुल्ला खां की कार्यकाल रहते हुए निधन हो गया था। इसके बाद कौन बने? हरिदेव जोशी राज्य के मुख्यमंत्री बने। विपक्ष के नेता कौन थे? लक्ष्मण सिंह। और इस समय विधानसभा सीटें कितनी थी? 184। कितनी थी? पांचवी विधानसभा में भी 184। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इस विधानसभा में कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 145 सीट। कौन सी? पांचवी विधानसभा में 145 सीट प्राप्त हुई। इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था, क्योंकि 25 जून 1975 को देशव्यापी आपातकाल लागू किया गया था। इस कारण इस विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा था। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राज्य में द्वितीय बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। पहली बार 1967 में लागू किया गया था, द्वितीय बार 1977 में लागू किया गया, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आपातकाल के कारण। नेक्स्ट है इसमें छठी विधानसभा। कौन सी? छठी विधानसभा।
इसका समय काल था 1977 से 1980 तक। 1977 से 1980 तक। अभी विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। ये कब 3 वर्ष का है, आगे देखते हैं क्यों है ये। इस समय विधानसभा अध्यक्ष से महारावल लक्ष्मण सिंह एवं गोपाल सिंह आहोर, 2 विधानसभा अध्यक्ष बने इसमें, महारावल लक्ष्मण सिंह और गोपाल सिंह आहोर। इस टाइम कुल सदस्य थे विधानसभा सीटें थी राज्य में 200। 1977 में वो परिसमन द्वारा निर्धारित, और वर्तमान में भी राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी है? 200। कौन सी विधानसभा के दौरान किया गया? 6ठी विधानसभा के दौरान किया गया। इस समय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? 150 सीट प्राप्त हुई। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई? 150 सीटें। पहली बार राजस्थान में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, और किस सरकार का? जनता पार्टी का गठन। जनता पार्टी सरकार ने सरकार का गठन किया, और इस समय मुख्यमंत्री कौन बने? भैरव सिंह शेखावत। कौन बने? भैरव सिंह शेखावत राज्य के मुख्यमंत्री बने। राजनीतिक दल जनता पार्टी शामिल हुई इस विधानसभा में। 6ठी विधानसभा में राजनीतिक दल जनता पार्टी शामिल हुई। यह विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई। अभी डिस्कस किया था इसका कार्यकाल कितना था? 1977 से 1980 तक। यह विधानसभा समय से पहले ही भंग हो गई। इसी विधानसभा के समय राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जो कब से? 17 फरवरी से 1980 से 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक। इस विधानसभा के बाद भंग होने के बाद राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। मध्यावधि राज्य में चुनाव कभी? 6ठी विधानसभा के बाद और 7वीं विधानसभा से पहले। नेक्स्ट है 7वीं विधानसभा। कौन सी? 7वीं विधानसभा। इसका समय काल था 1980 से 1985 तक। कब से? 1980 से 1985 तक। और पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए। कौन सी? 6ठी विधानसभा के बाद और 7वीं विधानसभा से पहले। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 133 सीटें मिली। 200 में से 133 सीटें मिली। पहली बार दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया बने। कौन बने? दलित मुख्यमंत्री बने राजस्थान में पहली बार, जगन्नाथ पहाड़िया। और इस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। कौन थे? पूनम चंद बिश्नोई। विपक्ष के नेता थे भैरव सिंह शेखावत। कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। इस विधानसभा में 3 मुख्यमंत्री बने, जिनमें जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर और हीरालाल देवपुरा शामिल है। सबसे कम अवधि तक मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे राज्य के, राजस्थान के, हीरालाल देवपुरा। कौन रहे? हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट 8वीं विधानसभा। समय काल था इसका 1985 से 1990 तक। कब से कब तक? 1985 से 1990 तक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें कितनी सीटें मिली? 113 सीट मिली। कितनी? 113 सीट प्राप्त हुई। विधानसभा अध्यक्ष रहे गिरिराज प्रसाद तिवारी एवं हीरालाल देवपुरा। कौन कौन? गिरिराज प्रसाद तिवारी एवं हीरालाल देवपुरा। और इस टाइम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी एवं शिवचरण माथुर। कौन थे? हरिदेव जोशी एवं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर के बाद इसी विधानसभा में हरिदेव जोशी राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कौन सी बात? तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। पहले कौन बने? हरिदेव जोशी, फिर शिवचरण माथुर, इसके बाद फिर हरिदेव जोशी राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। यह था राज्य विधानमंडल का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंतर्गत हम 9वीं विधानसभा से लेकर वर्तमान में 15वीं विधानसभा के कार्यकाल तक का वर्णन देखेंगे। 9वीं से 15वीं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। डेली एजुकेशन क्लासेस की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।